आज से कुछ दिनों पहले रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब्द शब्द कहे। इस हरकत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने रामगिरी महाराज पर कोई एक्शन न उठाते हुए उल्टा बढ़ावा दिया। यही चीज को देखते हुए शिंदे गुट के पदाधिकारी एफएम इलियास ने अपने पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री से नाराजगी जताते हुए क्या कहा। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मराठी मुसलमान, मेरा धर्म जो है इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह मेरा रब है। और इस महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान होने के नाते मेरा राजा शिवाजी महाराज है। आज से 15-20 दिन पहले इस्लामोफोबिया का मरीज, गुस्ताख रसूल, भोंदू बाबा रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी के ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने उसके ऊपर एंडोर्स करके उस इस्लामोफोबिया का मरीज का इलाज करने के बजाय उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। और इसीलिए चूंकि मैं शिवसेना एकनाथ गुट के पदाधिकारी हूँ, मुमरा कलवा विधानसभा का संपर्क प्रमुख हूँ, उस नाते मुझे मेरे नबी के ताल्लुक से जिसने गुस्ताखी की और जिसके एंडोर्स किया, सबसे पहला मैं उसका निषेध करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 15-20 दिन पहले ही अपना इस्तीफा पार्टी के जिला प्रमुख गोपाल जी लांडगे साहब को दिया था और उसके बाद में दूसरे दिन वो मेरे पास आए, उन्होंने बुलाया मुझे शाखा पर। तो शाखा पर मैं गया तो वहां और भी मुस्लिम पदाधिकारी शिवसेना के मौजूद थे। तो तमाम लोगों से उन्होंने बात करने के बाद में ये कहा कि एफएम इलियास के साथ यहाँ कौन इस्तीफा देना चाहता है। तब उस कैबिन के अंदर शहर प्रमुख मुबीन सुरवे के साथ में और भी पदाधिकारी थे। तो जैसे उन्होंने जिला प्रमुख ने पूछा कि एफएम इलियास के साथ और कौन लोग इस्तीफा देना चाहते हैं, उस वक्त तो पूरा कैबिन खाली हो गया और उसमें सिर्फ 2 लोग, मेरे साथ में 2 लोग बचे थे। एक मुमरा शहर उप शहर प्रमुख आजाद चोगले और दूसरे मोहम्मद हसन, जिनका उर्फ अच्छू भाई। ये हम 3 लोग मौजूद थे और बाकी सब बाहर निकल गए। तो जिला प्रमुख ने मुझसे पूछा कि तुम रिजाइन क्यों करना चाहते हो। तब मैंने उनसे कहा कि रामगिरी महाराज ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के प्रमुख एकनाथ जी शिंदे ने उसको एंडोर्स किया, तो मुझे रामगिरी महाराज की बात पे इतना गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इस तरीके के इस्लामी फोबिया के मरीज ये कयामत तक आते रहेंगे। जब तक इस्लाम जिंदा है तब तक इस तरीके के मरीज जो है आते रहेंगे। मुझे इस बात का बुरा लगा कि जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी का मुखिया उसको एंडोर्स कर रहा है, उस पर मोहर लगा रहा है। तो उस बात को लेके मैंने अपना रिजाइन दिया। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री है तो वो जाहिर सी बात है सबको संरक्षण देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि इस तरीके का संरक्षण मुसलमानों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी नागरिक है, वो भी यहाँ रहते हैं। लेकिन चूंकि वो मुसलमानों के खिलाफ एक कोई मुहिम चल रही है, उसीलिए उन्होंने उसका साथ दिया। अगर इसी तरह रामगिरी महाराज के जैसे भोंदू बाबा, मुसलमानों में से कोई भोंदू बाबा शिवाजी महाराज के ताल्लुक से या उनकी 8 बीवियों के ताल्लुक से कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करे, तो क्या यही राज्य के मुख्यमंत्री उस भोंदू बाबा मौलाना को इसी तरीका संरक्षण प्राप्त करेंगे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के दौर में
किस तरीके के मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे और उन ओहदों पे फाइज रह के मुसलमानों ने शिवाजी महाराज का साथ दिया था। तो मैंने तब उनसे कहा कि उस महाराज के दौर में शिवाजी महाराज जो है उस वक्त के मुसलमान धर्म गुरु और पीर पैगंबर उस दौर के, और उस दौर के ऐसे मुसलमान जो इमामत भी करते थे और इनके साथ में रहते भी थे। तो उस वक्त के दौर के किसी हिंदू ने अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बात की हो, मुसलमान के इस्लाम के खिलाफ कोई बात की हो, पैगंबर के खिलाफ कोई बात की हो और उस पर शिवाजी महाराज ने उसको एंडोर्स किया हो या उसकी जय जयकार किया हुआ, एक ऐसा उदाहरण आप हमें लाके दिखा दो। तो ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है मुसलमानों को कभी उन्होंने तकलीफ नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने साथ में हमेशा रखा और बड़े बड़े ओहदों पे उन्हें फाइज किया। तो ये जो शिवाजी महाराज का जो एग्जाम्पल देते हैं, शिवाजी महाराज पे जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये शिवाजी महाराज को चाहने वाले नहीं, ये रावण को चाहने वाले हैं और ये रावण की वृत्ति इनके अंदर आ चुकी है और इस तरीके से ये वो डील कर रहे हैं मुसलमानों को। हमें सबसे बड़ा दुख इस वक्त में होता है कि मैंने उनसे कहा कि जब हम उमरा में शिवसेना का प्रचार प्रसार करते हैं, पिछले लोकसभा के अंदर हमने अपने सीनों के ऊपर धनुष्य बाण लगाकर मुसलमान को दरमियान हमने पक्ष का, शिवसेना का प्रचार प्रसार किया। हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें काफी ताने कसे, हमें बहुत सारे सवालात किए, लेकिन उसके बावजूद भी है हमने पार्टी का पक्ष रखा और पार्टी के साथ रहे। लेकिन उसके बाद में हम इतनी मेहनत करते हैं मुसलमानों पे कि वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं मुमरा के खास तौर से वो शिवसेना पार्टी से जुड़े। वो जोड़ने के लिए अभी हाल फिलहाल में जो लाड़की बहन एक योजना जो मुख्यमंत्री ने लाई थी, तो उसी दौरान हमने शाकास के जरिए हमारे राजन किनी साहब ने जो है हमें उसकी जिम्मेदारी दी थी और मेरी टीम ने उस पर बहुत बेहतरीन काम किया और लगभग 8-8,500 महिलाओं को उसका फायदा पहुंचाया। भाई कंप्लीट करने दो। चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। आपके अलावा और कितने मुस्लिम पदाधिकारियों ने शिवसेना एकनाथ शिंदे से जो है पार्टी से इस्तीफा दिया है? मेरे अलावा कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैंने जो लिखित में पहले दिया था और आज मैं ऐलानिया अपनी घोषित कर रहा हूं अपने रेजिग्नेशन का। इसके बाद में मेरा पार्टी से, उस पद से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। बाकी जो मुस्लिम पदाधिकारी है वो सोच रहे हैं और वो आने वाले 2 दिनों में, 4 दिनों में वो अपना पक्ष रखेंगे आके। जैसे कि हमारे आजाद चोगले साहब है, फिर वो मोहम्मद हसन है, अच्छू भाई है। तो ये 2 लोग पहले मेरे साथ में थे और उन्होंने कहा है मुझसे कि हम और भी लोग साथ में हमारे हैं, उन सबको लेके हम इंशाल्लाह रेजिग्नेशन देंगे। यानी कि फैमिलिया जी, जैसा आपने फैसला किया ऑन द स्पॉट, वैसा किसी ने नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, वैसे किसी ने नहीं किया, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैं बहुत ज्यादा इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव रहता, मजहबी मामले में, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे प्रमुख जो है, मेरा पक्ष प्रमुख जो है वो मुसलमानों को गाली देने वाला, मुसलमानों के पैगंबर को गाली देने वाला, गुस्ताखी करने वाला, मैं उसको एंडोर्स करने वाला, उस पर मोहर लगाने वाले का मैं ये नहीं कह सकूंगा कि शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, शिंदे साहब आगे बढ़ो, तुम हमारे पैगंबरों को गालियां देने वालों का साथ दो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, तुम हमारे ईमान रखने वाले लोगों को बड़ा बुरा बोलो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, प्रतापगढ़ के मुसलमानों को उजाड़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, मलंगगढ़ पे कुछ ना कुछ करो। तो इस तरीके का मैं मुसलमान नहीं हूं कि उनका साथ देते, उनके नाम के नारे लगाते रहो। इसलिए मेरा ईमान जागा और मैंने इस्तीफा दे दिया। इतना दिन क्यों लगा इस्तीफा देने के लिए? हाँ, वही मैं बताने जा रहा था। तो ये जब लांडगे साहब जो थे उन्होंने हमसे 2 दिन का वक्त मांगा था कि मुझे मौका दो, मैं आपकी बात मुख्यमंत्री के साथ में करता हूं, आप लोगों की मुलाकात करता हूं। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मुलाकात करता है, तो उस जरिए से मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा पहले इतला देना, ताकि मैं चाहता हूं कि कुछ उलमाओं को साथ लेके जाकर मुख्यमंत्री के दिमाग में जो बातें रामगिरी महाराज के जरिए घुसी हुई है उनका भी थोड़ा सा मन बदलने के लिए, उनकी जो गलत फहमियां है, लाइल्मियां दूर करने के लिए मैं उलमाओं के जरिए उनसे संवाद करना चाह रहा था, मुज़ाकरात करना चाह रहा था। तो इसलिए मैं उस चीज के लिए तैयार हुआ। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में, क्योंकि सीएम जो है बहुत ज्यादा मसरूफियत उनकी रहती है, तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है 2 दिन बोले तो एक 7-8 दिन का एक अंदाजा पकड़ के मैं चला। जब 7-8 दिन का वक्फा गुजरने के बाद में मैंने राजन किनी साहब से कहा कि 8 दिन हो चुके हैं, तो मैं उनसे
वो अपनी बात रखने के लिए गया था, तब मेरी बात रखने से पहला उन्होंने मुझसे कहा कि 2-3 दिन में मुझे वो यादी का काम जो है कंप्लीट करना है, तो प्लीज जरा आप मुझे वो करके दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इतने दिन गए, उसमें 2 दिन और सही, 3-4 दिन में शाखा पे जाके मैंने उनकी जो जरूरत थी, जो यादी पे काम करना था, अनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट करके दिया मैंने उनको। और उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मैं शाखा पर नहीं आऊंगा, और आप प्लीज जो है लांडगे साहब से बात करके मुझे बताइए कि वो मुख्यमंत्री से मिलने की जो बात थी उसका क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात तुम अपने तौर पे ही कर लो, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उसके बाद में मैंने लांडगे साहब से बात की, फोन किया, तो उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद में मैंने आजाद चोगले साहब को फोन किया, मैंने कहा कि मेरा फोन शायद वो नहीं उठा रहे, तुम देखो तुम्हारा शायद फोन उठा लेंगे वो। तो आजाद भाई ने फोन किया, उनका फोन उन्होंने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में आजाद भाई ने पूछा उनको कि भाई वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात थी, उसका क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभी बहुत बिजी है, अभी गणपति का फेस्टिवल भी चल रहा है, तो बहुत बिजी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पे भरोसा रखो, आप लोग टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द आप लोगों की मुलाकात करना चाहता हूँ। इसके बाद में आजाद भाई ने मुझसे कहा कि ऐसी ऐसा उनका मैसेज है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने जो फैसला किया था मैं अपने फैसले पे अटल हूँ। क्योंकि वो अगर बिजी है, उनके पास वक्त नहीं है, तो मेरे पास रुकने के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि ये मेरा दिली फैसला था, मेरा ईमान का फैसला था, मैं अपने फैसलों पे इतना देर नहीं रुक सकता था। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं अब जा रहा हूँ शाम में ही, मतलब लगभग 4 या 5 दिन पुरानी बात है। तो मैंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मैं अपनी जो रिजिग्नेशन है वो मैं ऐलानिया कर दूंगा। आपकी तो पार्टी ने एक मिनट, इस्तीफा एक कर मिनट, मेरे को दिया है। एक मिनट जरा, एक मिनट आप। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे एक आधे घंटे के बाद में फोन किया आजाद भाई ने, और कहा कि राजन भाई से मेरी बात हो गई है, और राजन भाई ने कहा कि 2 दिन रुकिए, उन्हें रुकने के लिए बोलिए, मैं खुद सीएम के पास आपको ले जाना चाहता हूँ। तो वो मंगल की बात की, अभी जो गया मंगल। तो मैंने उनसे पूछा 2 दिन का मतलब मंगल का दिन पकड़ के या बुध से 2 दिन पकड़ना है। तो उन्होंने कहा नहीं, बुध से। तो बुध और जुमेरात 2 दिन आप रुकिए, उसके बाद में आप चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें। तो उसके बाद जो है 2 दिन गुजर गए, जुमेरात का दिन आया। जुमेरात के दिन मैं अपने फैमिली के साथ अपने एक होटल में खाना खा रहा था। उस वक्त में राजन भाई का मुझे फोन आया, और उन्होंने उनके घर में जो गणपति बैठता है उसके ताल्लुक से मुझे दावत दी कि अपने फैमिली को लेके हमारे घर आइए करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने पूछा कि आपने 2 दिन कहा था कि सीएम से मुलाकात करनी है, इसके लिए आपने आजाद भाई से कहा था। तो उन्होंने कहा मैंने आजाद भाई से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि इस तरीके से चीजें चल रही है। उसके बाद में फिर मैंने आजाद भाई को कॉल किया, और उनको पूछा मैंने कि वो तो कह रहे कि भाई तुम्हारे से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले नहीं, ऐसी मेरे से बात हो गई है, तुम रुको 2 मिनट। तो उन्होंने कुछ 2 या 3 बार उन्हें फोन किया, उनका फोन शायद उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर दूसरे दिन जो है, जुमा के दिन जो है, फिर मैंने बात की, बोला तुम्हारे को क्या है, मुझे पहला इसका मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए कि दोनों में से एक तो कोई झूठ बोल रहा है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि माजरा क्या है, क्यों टाला जा रहा है, किस तरीके से क्यों घुमाया जा रहा है। तो मैंने फिर उनसे बात की, तो उन्होंने आजाद भाई ने फिर मुझे फोन पे लिया और कॉन्फ्रेंस कॉल किया उनको, लेकिन राजन भाई ने फोन रिसीव नहीं किया कॉन्फ्रेंस पर। उसके बाद में भी उन्होंने ट्राई किया, उनका कहना था कि मैंने ट्राई किया, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर शनिचर के रोज उन्होंने कहा मुझे जुम्मा के दिन के तुम एक एक दिन मेरे लिए रुकिए, मैं और भी पदाधिकारी है साथ में बैठ के हम लोग फैसला करते हैं क्या करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से मुमरा के जो शिवसेना के पदाधिकारी है, अगर उसको हमारा लोकल नेता ही अगर उसको हिम्मत नहीं देगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, उनको नहीं समझाएगा या उनका साथ नहीं देगा, तो फिर हमारा भी रुकना यहाँ जायज नहीं बनता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में शनिचर को वो अपने एक पदाधिकारी के साथ में मेरे से मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे कुछ दिन रुकने के लिए कहा कि हम चाह रहे कि और भी इसमें कमोबेश एक 50-60 पदाधिकारी है, हम सबसे बात कर रहे हैं, और सब लोगों का जहन रेजिग्नेशन की तरफ आ रहा है, तो कुछ दिन आप रुक जाइए। तो मैंने कहा कि मैंने रुकने के लिए रिजाइन नहीं किया, मेरी ईमान की बात थी, मुझे लगा मैंने रिजाइन कर दिया, और इसके बाद अब मैं नहीं रुकूंगा, मेरा काम मुझे खत्म करना है। आप लोगों का जब दिल में आया, जब आपका दिल करे, उस वक्त में आप अपना रेजिग्नेशन कर दीजिए। तो उसके बाद में मैंने आज आप लोगों को कॉल किया, और मैं आपके जरिए मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वो अपने बड़ों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के बाद में शिवसेना के किसी भी पद से
मेरा कोई सरोकार और कोई संबंध नहीं रहेगा। भाई आप शिवसेना पार्टी छोड़ दिए हैं अभी फिलहाल जो मामला हुए आपने पूरा डिटेल्स बता दिया, लेकिन अभी आगे आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं, किसी पार्टी से संपर्क पे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो मैंने मेरा रेजिग्नेशन दिया हूँ। इसके बाद में इंशाल्लाह मैं सोचूंगा मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहला मुझे थोड़ा सा ज़हीनी सुकून मिले। ये पिछले 10-15 दिनों के अंदर मैं थोड़ा सा बेचैन रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मुझे सुकून मिले इससे। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं जरूर अपना डिसीजन लूंगा और मुझे क्या करना है वो आप लोगों के सामने जरूर बताऊंगा। पार्टी में एंटी मुस्लिम या निषेध जो है अपना जाहिर करता हूँ और पार्टी से जय हिंद करता हूँ और आज की कॉन्फ्रेंस को जय महाराष्ट्र करके खत्म करने घोषित करता हूँ। जय हिंद।